जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू विजय कल्ची क्लासेस। और आज की इस खास वीडियो में मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ एमएनएस के बारे में। एक बड़ी अपडेट, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है हमारे सामने जिसके थ्रू आप कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं नर्सिंग में, और वो भी एएफएमएस यानी कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारी, जो एमएनएस में जाएंगे, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाएंगी, उसके लिए एनटीए जो एग्जाम करवाती है हमारी नीट का, उसके बेसिस पे उन्होंने जो एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा तब वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आज इसी में हम आगे जानेंगे इसमें, ठीक है। यह कंडक्ट कराया जाता है हमारा आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंडर में, है ना। तो इसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। पहले ही क्लियर है यहाँ पे कि एनटीए द्वारा कराया हुआ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोग को ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे पहला जो है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स, जो भी इस चीज़ का फॉर्म भी भर रहे हैं, इवन अप्लाई कर रहे हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि उनका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए 2025 वाला, ठीक है, जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आप जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें और अप्लाई करें जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.com पे .nic.in पे, ठीक है। उसके बाद आप अपीयर करें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, BSGC से कहा जाता है। और उसके लिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आगे का प्रोसेस भी आप उसमें कर पाएंगे कंडक्ट। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कंडीशंस के बारे में। तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, जो कि अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, ये लीगली सेपरेट होकर रह रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनैलिटी की, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी ही चाहिए। अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो इससे आप एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2008 तक, और दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव हैं, यानी कि उनको इंक्लूड किया जाए उसमें, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने पहले ही अटेम्प्ट में, यानी कि उसने अपनी 12th पूरी करी होनी चाहिए, ठीक है। 12 ईयर की स्कूलिंग कंप्लीट करी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ उसने आगे की पढ़ाई, ठीक है। और इंग्लिश उसका सब्जेक्ट हो जिसमें उसके 50% एग्रीगेट मार्क्स यानी कि एवरेज मार्क्स आए हों, है ना, एज अ रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। और जो आपकी बोर्ड है, आपकी जो हमारा आपकी यूनिवर्सिटी है, वो एग्जामिनिंग बॉडी रिकग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है, उसको मान्यता प्राप्त हुई होनी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम हाइट क्राइटेरिया जो रखा गया है वो है 152 सेंटीमीटर का, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 2 सेंटीमीटर की अलाउंस उसमें दी गई है, ठीक है। और आगे के लिए कुछ और भी, यानी कि उसमें बताया गया है जैसे कि 147 सेंटीमीटर तक का भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मान्य किया जाएगा। और ये 2 सेंटीमीटर वाली बात वो है जो उनके लिए कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है, उनको 2 सेंटीमीटर का और उसमें एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली सबके लिए 152 सेंटीमीटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वालों के लिए 147 सेंटीमीटर, और जो 18 साल से कम है उनके लिए 2 सेंटीमीटर की और छूट दे दी जाएगी। बाकी हाइट और वेट चार्ट का जो क्राइटेरिया वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, वेट एंड हाइट वाला। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी उन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है, कि उनका वो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास होने चाहिए प्रॉपर। NCC सी सर्टिफिकेट की अगर बात करें, अगर आपके पास NCC सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको वो भी अपलोड करना है। ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस थोड़ी सी अच्छी मिलेगी उसके बेसिस पे, ठीक है। अगर हम बात करें स्क्रीनिंग प्रोसेस की, देखिए स्क्रीनिंग बेसिकली एक तरीका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जनरली शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होगी आपकी ड्यू टू नीट का जो स्कोर होगा, स्कोर कार्ड के बेसिस पे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होगी, आप लोग स्क्रीनिंग क्लियर कर पाएंगे अपना, ठीक है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि इस वाली पीठ की जो लिस्ट आएगी कि भाई कौन कौन स्क्रीनिंग हुआ, शॉर्ट लिस्ट हुआ है अगले राउंड के लिए, वो आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ही अपडेट कर दी जाएगी। उसके बाद उनका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर उसका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, फिर इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन भी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी उनके अबव वेबसाइट से आपको, यानी कि जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नोट और दिया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। यानी कि जो आपको तारीख दी गई है आपको उसी पे रिपोर्ट करना है, वो चेंज नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, कैसे वेरीफाई करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर अब आपकी बात करते हैं जिसको उन्होंने TGIGE कहा गया है, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये एक तरीके का लाइक CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसमें 40 MCQs रहेंगे और हर MCQ के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए, 80 मार्क्स हो गए आपके पास, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स की। अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, और सवाल छोड़ने पे उसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई नंबर कटेगा, ठीक है। ये सारे जो 40 MCQs हैं वो आपको सॉल्व करने हैं 30 मिनट्स में। याद रखिए MCQs आएंगे, क्लियर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ और इंटरव्यू राउंड की तरफ, ठीक है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ये लोग जाएंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट में और इंटरव्यू में भी, ठीक है। आगे जाएंगे बेस हॉस्पिटल दिल्ली में, ये सब होगा बाकी का प्रोसेस भी। एंड उसमें उनसे कुछ अलग सवाल पूछा सकते हैं इंटरव्यू में भी, है ना, कि यानी कि आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। फिर आपके जीके को लेकर भी क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स को लेकर, हॉबीज़, इंटरेस्ट, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल
काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछा सकते हैं, है ना। पूरा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकता है, कंडक्ट करवाया ही जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की, आपका कंडक्ट कराया जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो हो जाएगा बच्चों का, वो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे, TGIGE स्कोर के बेसिस पे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स आए होंगे और आपकी मेडिकल फिटनेस कैसी आर्म फोर्सेस के पर्सपेक्टिव में, उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन और फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी। क्लियर है। और फिर अभी हम बात करेंगे कि भाई किस हमारे लाइक इंस्टीट्यूशन में कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम देखें AFMC पुणे में, ठीक है, जो कि बहुत काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, और 40 सीट्स हैं। उसके बाद कोलकाता में जो हमारा कॉलेज है उसमें हमारी 30 सीट्स हैं। फिर मुंबई में एक और हमारा अश्विनी है, उसमें 40 सीट्स, न्यू दिल्ली में 30 सीट्स, लखनऊ में 40 सीट्स और बेंगलोर में भी 40 सीट्स, तो टोटल 220 सीट्स हैं, ठीक है। यानी कितना सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। क्लियर है। और इसी की तैयारी के लिए ना मेजर कल्सी क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा है। लाइक हमारे पास एसएसआर्स की पूरी टीम है ना। हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट, CBT एंड इवन पर्सनल इंटरव्यू के लिए अच्छे एसएसआर्स हैं जो आपको इस चीज़ में गाइड करेंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज में हमारा इसके साथ तालमेल बना हुआ है, ठीक है। सो आइए जुड़िए मेजर कल्सी क्लासेस से और जानिए इसके बारे में और भी जानकारियाँ, ठीक है। और पूरा मतलब लाइक जोश दिखाइए। गर्ल्स से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पूरे जोश के साथ इस चीज़ में लग रहे हैं। 220 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं। अगर आप फोर्सेस की आप कोई और वैकेंसी देखोगे, आपको उसमें इतनी वैकेंसीज गर्ल्स के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक बेस्ट सर्विस है। लाइक इससे बेटर और कुछ है नहीं शायद, ठीक है। तो अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और उससे थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ST/SC कैंडिडेट से कोई भी चार्ज, जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा उनसे, है ना। आगे हम बात करेंगे इसमें, और थोड़ा सा आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो अब वेट फॉर हाइट चार्ट्स फीमेल्स के लिए अगर आप देख लें, मैं थोड़ा सा करके आगे बढ़ाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट उसके ले सकते हैं, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, ठीक है। 163 हाइट तक हमने दिखा दिया। आगे ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक के पूरे आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आपको शायद हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ में, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। एंड ये आगे का है, इसे भी देख लीजिए, ओके। एंड देन कम्स ओवर 180 से ऊपर, यानी कि लगभग 5'11" से ऊपर आपको पूरा हाइट क्राइटेरिया का और वेट क्राइटेरिया कितना होना चाहिए उसका पूरी जानकारी है, ठीक है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी हो, है ना, और तैयारी के लिए क्या गाइडेंस चाहिए, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दर्ज करवाइएगा। तब तक लिए देखते रहिए हमें। जय हिंद, जय भारत।